नमस्कार दोस्तों, सभी को स्वागत है एक और एक वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और ये जो है टॉपिक बहुत से लोग पूछते रहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इसका क्वेश्चन रहता है कि कैसे ये हम कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कैसे आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो विथ ₹10,000 ओनली। तो ये जो आप देख पा रहे हैं मेरे सामने खुला हुआ है मीशो का डैशबोर्ड। ओके, सो आपका अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके पास कुछ तो कैपिटल रहना चाहिए। लेकिन बात ये हो जाती है कि कितना कैपिटल रहना चाहिए। लेकिन उस बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि यार अगर कम कैपिटल से स्टार्ट करें तो क्या फ़ायदा होगा। तो क्या मैं बिज़नेस एक्चुअली में रन कर सकता हूँ इतना कम कैपिटल में, या फिर शायद ना हो पाएगा। तो लेकिन ये जो बिज़नेस का या फिर व्यापार का जो ये डिज़ायर है सबके अंदर रहता है, क्योंकि उसमें फ्रीडम मिलता है आपको। कैश फ्लो भी अगर अच्छा खासा हो तो आपको वो अच्छा खासा आप लग्जरी भी मेंटेन कर सकते हो। या फिर जो ड्रीम रहता है जो हम लोग देखते हैं वो मैक्सिमम लोगों के पास ये एक रहता है कि मुझे व्यापार स्टार्ट करना है। जॉब तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जॉब के साथ साथ व्यापार भी अगर कोई कर पाता है तो उसमें बेटर होता है। क्योंकि अगर आप जॉब को तो कर रहे हो लेकिन आपके मन में अगर इच्छा है कि मैं व्यापार करना हो तो आपको स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि कैपिटल जो है, मैं आप बताने वाला इसका तरीका, कैपिटल बहुत कम लगेगा इसको स्टार्ट करने में और धीरे धीरे आप प्रॉफिट देखना चालू करोगे। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में करोड़पति बन जाओगे या फिर एक ही दिन में बहुत लैक्स में कमा पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको वो एसेस करना है कितना आप कमाना चाहते हो महीने में, और कितना आप आपका टारगेट क्या है, उस हिसाब से आपको ये प्लानिंग करना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक डिटेल्स से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सपोज़ कि आपके पास है सिर्फ ₹10,000। ओके, तो पहले में सबसे क्या करना है, आपको करना है बिजनेस रजिस्ट्रेशन। तो जैसे कि आप जो भी स्टेट में हो आपको जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पूछना है कि गूगल से ही पूछ लेते हैं। अब उसका जेमिनाई है तो एआई से आंसर मिल जाता है। तो सपोज़ कि पूछ लेते हैं कि बिजनेस लाइसेंस सब बोलते हैं, ये मैंडेटरी है व्यापार करने के लिए कोई भी। ओके, लाइसेंस इन जैसे यूपी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में कितना कॉस्ट पकड़ लेते हैं, ये जेमिनाई से डायरेक्ट रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। फ्यू हंड्रेड टू सेवरल थाउजेंड रुपीज़, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत ही कम लगता है। ये देखिए स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अप टू 10 स्क्वायर किलोमीटर कैन बी अराउंड 200 एनुअली। और थोड़ा सा बड़ा है तो 500 रुपीज़ ऐसा। लार्जर और 20 स्क्वायर मीटर से तो 50 पर स्क्वायर मीटर एनुअली। तो इस टाइप का मतलब क्या कहते हैं, उसका एक चार्ज रहता है जो कि इतना भी मतलब महंगा नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हो। चलिए पकड़ लेते हैं कि आपका यूपी में ये 700 रुपीज़ पड़ता है। तो पहले में आप 10,000 में से 700 निकल गया। चलिए इसको कैलकुलेटर का भी ऑन कर लेते हैं। ओके, चलिए आप 10,000 में से चलिए 700 निकल गया, तो आपके पास रह गया कुल मिला के 9,300। अब 9,300 से आपको व्यापार स्टार्ट करना है, क्योंकि बिजनेस रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अब आपका सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो आप में दिखाने वाला वो है मीशो। मीशो में जो खासियत है कि इसमें आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की दरकार नहीं है शुरुआत में। आप इसमें सीधा सेल कर सकते हो अपने पैन आईडी से, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है और मैक्सिमम मार्केट प्लेस में अवेलेबल नहीं है। अगर आप अपना वेबसाइट को भी सेल करते हो वेबसाइट में भी तो आपको भी जीएसटी मैंडेटरी है, लेकिन इसमें नहीं लगता है। इसमें सिर्फ पैन से ही आप स्टार्ट कर सकते हो, इसका कंप्लायंट है तो उसको इशू नहीं होगा आपको। हालांकि ये नेसेसरी है कि आपको जीएसटी करना है बाद में, क्योंकि वो मैंडेटरी प्रोसेस है। लेकिन एक ट्रांजैक्शन के बाद आप कर सकते हो, जैसे कि आपको लगे कि हाँ इसमें फ़ायदा हो रहा है तब आप कर सकते हो, शुरुआत में नहीं करना है। तो आप प्रोडक्ट को शिप कर सकते हो, अपना परचेज भी कर सकते हो, उस हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हो व्यापार। उस हिसाब से फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए आप निकल गया आपका 9,300 है इसमें। अब आपको ख़रीदना है इन्वेंटरी यानी प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स को कैसे ख़रीदना है, अब चलिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा कुछ कैटेगरी ढूंढते हैं जिसमें कि आपका रिटर्न रेट कम हो। चलिए सिर्फ फूड को छोड़ के, कि फूड में तो बहुत सारे और भी लाइसेंस आया, जेनेरिक कुछ प्रोडक्ट ढूंढते हैं जिसमें आपको प्रोडक्ट जो है को रिटर्न रेट बहुत कम हो और ट्रेडमार्क की ज़रूरत नहीं है शुरुआत में। तो ट्रेडमार्क की कोई दरकार नहीं है। आपको सिर्फ जेनेरिक सेलर हिसाब से आपको सेल करना होता है, क्योंकि आप ब्रांड उस टाइम पे रजिस्टर नहीं कर सकते हो, कि ब्रांड रजिस्ट्रेशन में अलग खर्चा हो जाता है। तो शुरुआत में स्टार्ट करते हैं, सिर्फ कैपिटल बिल्डअप का प्रोसेस है ये। तो सबसे पहले जो आ जाता है आपका, इसमें सबसे पर्टिकुलरली आ जाता है कि लोएस्ट रिटर्न्स
कैटेगरी इन ई कॉमर्स, ये आप एक बार गूगल कर लीजिएगा। जो आपको इनमें से सबसे बढ़िया लगे आप कर सकते हो। चलिए, इन ई कॉमर्स में ये कह रहा है कि हेल्थ एंड वेलनेस, ब्यूटी और इलेक्ट्रॉनिक्स। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सनली मैंने बहुत भयंकर रिटर्न देखे हैं, तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अपैरल फुटवेयर का जो है, अपैरल्स और फुटवेयर इन लोगों का स्टैंडर्ड रहता है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। ज्वेलरी का आप ट्राई कर सकते हो, और ये अपैरल और फुटवेयर इसका स्टैंडर्ड रहता है, लेकिन ये थोड़ा हाई में दिखा रहा है साइजिंग इशू की वजह से। इलेक्ट्रॉनिक्स का ये गलत दिखा रहा है, ये सही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे डिफेक्टिव और साइजिंग इशू तो नहीं है, लेकिन डिफेक्ट का बहुत सारा इशू रहता है। ओके, ब्यूटी का आप फ़िलहाल तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि उसमें अलग से उसका रजिस्ट्रेशन लग जाता है। सो आपका ऑप्शन रह जाता है अपैरल्स और फुटवेयर में, या फिर ज्वेलरी में। ओके, आपको जो सही लगे इनमें से, बस ये तीनों कैटेगरी में से आपको चूज़ कर लेना है। ओके, और जो है क्वालिटी आप ध्यान में रखते हुए करना है कि ज़्यादा महंगा और ज़्यादा चीप क्वालिटी भी नहीं खरीदना है, ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट भी नहीं खरीदना है। ओके, सो आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी का खरीदना है, बहुत टॉप नॉच क्वालिटी नहीं चाहिए और एकदम बेकार क्वालिटी से भी नहीं चलेगा। तो आपको एक स्टैंडर्ड क्वालिटी रखना है आपको। फिर उसके बाद प्राइसिंग जो है आपको प्रोडक्ट का जो आप खरीदने वाले हो उसका सेट करना है आपको। कैसे आप सेट करोगे कि आपको कोशिश करना है कि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो मार्केट प्राइस, यानी जो आप में खरीद रहे हो उसको आप कम से कम पैसे में आपको ख़रीदना है, क्योंकि उसका कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम 150 या फिर 200 तक उसको ख़रीदने के। ओके, अगर उससे भी नीचे हो तो बेहतरीन है, क्योंकि हर एक का एक प्राइसिंग होता है। जैसे शू को उससे नीचे मिलना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, या फिर अप्रैल का अगर आपको मिल जाता है आपको कुछ, तो वो भी चलेगा। तो कोशिश कीजिएगा 150 से नीचे हो, तो आपको मार्जिन ज़्यादा मिलता है और आपको सेल करने का भी ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिल जाता है। और वैसे ऐसा नहीं है कि अगर आप शू खरीदते हो तो बहुत ही हाई क्वालिटी होना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस स्टैंडर्ड देखना है आपको, आपके हिसाब से अगर स्टैंडर्ड सही रहे तो बस वो आप सेल कर सकते हो। ओके, तो शुरुआत में जो रहता है कि आपको प्रोडक्ट खरीदने में जो इन्वेंट्री का कॉस्ट होता है, मान के चलते हैं कि आप पास अभी 9300 है, इसमें से आपको मैक्सिमम 50% तक ही आपको सिर्फ करना है, जो कि आ जाता है 4650 तक ही इन्वेस्ट करना इन्वेंटरी में। मान के चलते हैं कि आपको अगर प्रोडक्ट प्राइस 150 में आ जाता है, इसको 150 से डिवाइड कर लेते हैं, 31 आपको टोटल प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, अप्रॉक्सीमेट 30 पकड़ लेते हैं, 30 प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो इसका मतलब आपको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, 3 अलग से प्रोडक्ट खरीद आपको लिस्ट कर सकते हो, या फिर 5 लिस्ट भी कर सकते हो। डिपेंड करता है कि प्राइसिंग कितना आ रहा है। अगर 150 से नीचे आ गया तो फिर 4650 से, सपोज़ कि इसका प्राइस आ गया आपका इस 70 रुपये पकड़ लेते हैं, तो 66 प्रोडक्ट आ जाएगा। यानी कि आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 66 से कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 5 पकड़ते हैं तो कितना आ जाता है 13। ओके, तब 5 प्रोडक्ट एनलिस्ट कर सकते हो, या फिर थोड़ा 6 प्रोडक्ट भी एनलिस्ट कर सकते हो। ओके, फिर एनलिस्ट करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या चाहिए। आपको ज़्यादा प्रोडक्ट वेरिएशन मत डालिए, क्योंकि ज़्यादा वेरिएशन डालने से लॉस होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें सब प्रोडक्ट अब सेल होने वाला है नहीं। तो आपसे अलग अलग प्रोडक्ट को आपको अलग अलग तरीके से मार्केटिंग करना होता है, तो उसमें लॉस ज़्यादा बढ़ने का चांसेस रहता है। कोशिश कीजिए कि 3 to 5 के अंदर ही ख़त्म करना। ठीक है, आप जैसे क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हो, उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा और 5000 रुपीज़ है अप्रॉक्सीमेटली, जो आप यूज़ कर सकते हो बाद में। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही बहुत है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये, जैसे आपको ये प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, आपको सीधा जाना इन्वेंटरी में, कैटलॉग अपलोड। ओके, और बस कैटलॉग को अपलोड करना है सिंगल सिंगल करके। ओके, तो बस ऐसे ही आपको वो टोटल करना है, और आपको जो है प्रोडक्ट जो अपलोड होने के बाद आपको क्या करना है। ओके, सो प्रोडक्ट अपलोड होने के बाद जो है आपको उसको मार्केटिंग करना होता है। अब शुरुआत में जो है आपके पास ना कोई रिव्यू है, ना मतलब कोई रिव्यूज़ भी नहीं है, कुछ सेलर रेटिंग भी नहीं है, तो ऑर्डर आने में दिक्कतें आ जाती है। इसीलिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जाना है आपको, सीधा बात एडवर्टाइजमेंट में जाना है, और एडवर्टाइजमेंट का अलग से एक बजट आपको बनाना है। ओके, इसके लिए आप ये वाला ऑप्शन आपके पास अवेलेबल शायद ना हो, ये वाला ROI ऐड शायद अवेलेबल ना हो, लेकिन दूसरा आप CPC ऐड आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको ऐड रन करवाना है,
ऑटोमेटिक टारगेटिंग रहता है तो आपको कुछ इशू नहीं आएगा। ओके, एक्सप्लोर एड्स फिर से आपको दिखा देते हैं प्रोसेस। ये देखिए CPC करना है आपको, प्रोडक्ट कैटलॉग जो भी आप सिलेक्ट कर लेना है, बजट पर डे ज़्यादा नहीं रखना है, 5 रिकमेंडेशन से नीचे रखते थे, ये बहुत ज़्यादा हो गया, 100 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो एक बजट बनाना है आपका, जैसे कि 10,000 में से अगर आप 1,500 का पर मंथ का बजट बना लीजिए या फिर 2,000 रुपीज़ का बजट बना लीजिए, ताकि आपके पास और भी 2,000 रुपीज़ रहे, कुछ अगर प्रोडक्ट में अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो उसको आप खरीद पाए। ओके, तो ये मैक्सिमम बजट है, उससे ज़्यादा आपको मार्केटिंग नहीं करना है, उसी में आपको ऑर्डर आने चालू हो जाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा वेट करना है आपको, ताकि दूसरे जो है उसका रैंकिंग आना चालू हो जाए और फिर आपको ऑर्डर आना चालू हो जाए। ओके, सो फिर आपको क्या करना होता है कि मार्केटिंग आप बार बार तो कर नहीं सकते हो। ओके, अगर आप ज़्यादा मार्केटिंग करोगे तो ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो आप एक चीज़ और भी कर सकते हो कि 10,000 रुपीज़ का जो है, इसमें एक और फ़ायदा रहता है कि आपको अगर आपको थोड़ा एग्रेसिव खेलना है, कि आप इसको थोड़ा एग्रेसिवली प्ले करना चाहते हो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, तो आप मार्केटिंग में थोड़ा और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। और जो फुल बजट है, आप यहाँ पर जो एक फ़ायदा रहता है मीशो में भी और मैक्सिमम मार्केट प्लेस में, उसको तुरंत पे करना नहीं होता है। आप जो है आप स्टार्ट कर सकते हो और ये नेगेटिव बैलेंस तक आपको अलाउ कर लेगा, ये आपको बस चलता रहेगा, ऑर्डर आते रहेंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा रिटर्न्स ना आए और बस ऑर्डर आते रहे, तो आपको वो प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। या फिर आज सपोज़ कि आप 5,000 रुपीज़ का मार्केटिंग करते हो, आपके पास 4,000 रुपीज़ है, तो आपको सिर्फ कैपिटल में ही इन्वेस्ट करना है, या फिर मतलब प्रोडक्ट खरीदने में ही इन्वेस्ट करना है। आपको अलग से फिर आपको मार्केटिंग्स में ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। तो ओवरऑल आपको जो है 4,000 रुपीज़ का मार्केटिंग कर ली एक महीने में। ओके, तो आपका जो डिलीवरी सपोज मान के चलते हैं कि कुछ रिटर्न भी आ गया, 3,000 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट हो गया, डेफिसिट रह गया 1,000 रुपीज़ का। ओके, अब आपके प्रोडक्ट खरीदना है आपको। ओके, फिर से प्रोडक्ट आपको खरीदना है, उस डेफिसिट को मिटाना है और ऑर्गेनिक ऑर्डर उसके बाद ही चालू होने जाए। जैसे आपका नेगेटिव बैलेंस में घुस जाता है बैलेंस, तो मीशो क्या करता है कि कोशिश करता है उसको रिकवर करने का। अपना एक प्रोसेस है मीशो का, हर एक मार्केट प्लेस का ही है कि आपको नेगेटिव बैलेंस को रिकवर करने का कोशिश करता है, उसे उनके कॉपी से यानी उनके बैलेंस शीट में वो सही नहीं दिखता है। तो वो एक तरीका, एक ट्रिक है स्मॉल, छोटा सा, जो आप यूज़ कर सकते हो, जो आपको फ़ायदा में रहेगा। लेकिन ये स्टार्टिंग में यूज़ करना है, बाद में ज़रूरत नहीं होता है। शुरुआत में आप ये यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी कोई CPC कैंपेन रन नहीं कर रहा, शुरुआत में मैंने भी बहुत सारे CPC कैंपेन स्टार्ट किए थे जिसमें मुझे भी नुकसान हुआ था, लेकिन फिर भी वो ओवरऑल रिकवरी हो गया ऑलमोस्ट। ओके, तो रिकवरी का इशू नहीं होता है। और आपको फिर जैसे आप लिस्टिंग कर लेते हो, मार्केटिंग वगैरह सब कर लेते हो, CPC में 4,000 या फिर 5,000 भी अगर हो सके तो इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सिर्फ एग्रेसिव के लिए कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको करना ही है। 2,000 भी स्पेंड कर सकते हो, जो आपको सही लगे बस कीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, प्रोमोशंस में जाना है। आपको कैंपेनिंग ख़त्म, अब प्रोमोशंस में जाने के बाद आपको ये सारे ऑफ़र दिखेंगे आपको, जिसको आप यूज़ करना होगा। आपको उसको एनरोल करना होता है सारा का सारा, पर उसमें आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आना चालू हो जाएंगे। अभी जैसे कि सेल इवेंट चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा खासा ऑर्डर आ रहा है। ये ग्रैब पिक टाइम विजिबिलिटी ये सब आ रहा है। ओके, ये बहुत ही अभी सही टाइम है। तो ये हर साल इस टाइम पे आता है, अब अगस्त सितंबर अक्टूबर इस टाइम पे। तो इसको भी फ़ायदा उठाना है। हर दिन का अपना अपना एक डेली डील्स चलता रहता है, फ्लैश इवेंट चलता रहता है, ऐसा अलग अलग इवेंट्स चलते रहते हैं, उन सब में एनरोल करना है, ताकि आपका ऑर्गेनिक ऑर्डर आते रहे और आपका जितना भी वो नेगेटिव बैलेंस है वो क्लियर हो जाए। ज़्यादा नेगेटिव में नहीं घुसाना है उसको, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव में चला गया तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी आपको कैश फ्लो मैनेजमेंट करने में। तो आप रिस्क थोड़ा कम लीजिए शुरुआत में। थोड़ा एग्रेसिव करना चाहते हो तो मैक्सिमम आपके जो बजट है उस हिसाब से करना, ओवरडू नहीं करना है। ओके, और अगर नेगेटिव बैलेंस में भी आपको को रहना है तो मैक्सिमम 1,000 रुपीज़ का रहिए, उसका वो मेकअप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कैपिटल है, आप प्रोडक्ट खरीद के वो मेकअप कर सकते हो। और इसे आप जैसे आप इन में से जो है शुरुआत में आप यूज़ कर सकते हो ये सारे इवेंट प्रमोशंस का, इसमें से आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर आना चालू हो जाएंगे। ओके, अगर शुरुआत में बिल्कुल भी कुछ रिव्यू वगैरह कुछ नहीं रहता है, या फिर कुछ इफ सेल का जो डेटा है अगर मीशो के पास नहीं रहता है, तो आपको उतना वो विजिबिलिटी नहीं मिलता है। सबसे बड़ा इशू उसी में आ जाता है कि आपको विजिबिलिटी अगर ना मिले तो दिक्कतें आ जाती है। इसीलिए शुरुआत में हल्का मार्केटिंग अगर आप स्टार्ट करते हो, कुछ भी रिव्यू आ जाए या फिर थोड़ा सा भी उसको ट्रैक्शन मिले, तो ऑटोमेटिक ऑर्डर आना चालू हो जाता है। ओके, इन सारे इवेंट्स में से, प्रमोशन में से। तो यही प्रोसेस है, आपको पैसा इन्वेस्ट करके 10,000 रुपीज़ का ऐसे आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप जो है उसको ऐसे प्रमोशंस वाला टैब में से यूज़ करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, प्रॉफिट में बदल सकते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और धीरे धीरे जो है आपका व्यापार बढ़ेगा, और जो कैपिटल है उसका भी री इन्वेस्ट करते जाना है आपको।
और धीरे धीरे आपको 1 साल के अंदर आपको जो दिखेगा कि आपका कैपिटल भी बढ़ रहा है और आपका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तब जाके आप थोड़ा और इन्वेस्ट करना है और ऐसे करके आप कर सकते हो। बस यही बताना था। आप 10,000 रुपीज़ से ऐसे एक व्यापार स्टार्ट कर सकते हो सिर्फ मीशो पे। कि दूसरा प्लेटफॉर्म में यह फैसिलिटीज़ नहीं है, स्पेशली वो पैन कार्ड वाली फैसिलिटी, यही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन में ज़्यादा खर्चा करना नहीं होता है। ओके, बस यहीं पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल भी, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे और भी नए नए तरीके और भी चीज़ बताते रहेंगे। और शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका कोई भी दोस्त या फिर फ्रेंड्स अगर उसको जानना है कैसे स्टार्ट करना है उनको, तो मालूम चल जाएगा उनको। थैंक यू।